हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अनिल गोलाल, टीम जूलॉजी CLC सीकर। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस पेपर के सॉल्यूशन को। फर्स्ट क्वेश्चन अपना दिया गया है, ए हेटेरोजाइगस पी प्लांट विथ टॉल हाइट वाज क्रॉस्ड विथ ए होमोजाइगस पी प्लांट विथ ड्वार्फ हाइट। टॉल इज डोमिनेंट ओवर ड्वार्फ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द एक्सपेक्टेड कॉम्बिनेशन अमंग 40 प्रोजेनी फॉर्म्ड। तो देखो यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस जो है वो आपको स्मॉल टी के साथ करवाना है। इस केस में अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास जो प्रोजेनी है वो क्या बनने वाली है, चेक कर लेते हैं जरा। कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। यानी यहाँ पर 20 जो है वो टॉल है और 20 कैसे हैं, ड्वार्फ है। तो अपना आंसर आगे बेटा कौन सा, आंसर नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सेक्स लिंक रिसेसिव डिजीज इन विच ए सिंगल प्रोटीन दैट इज ए पार्ट ऑफ कैस्केड ऑफ प्रोटीन इन्वॉल्व इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इज अफेक्टेड। तो हम सभी जानते हैं कि ऐसा वो डिजीज कौन सा है जो सेक्स लिंक रिसेसिव डिजीज है और जहां पर एक ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन जो है वो अफेक्टेड होता है। तो आप सभी जानते हैं ऐसी डिजीज है हीमोफीलिया। कौन सी डिजीज है, हीमोफीलिया, क्योंकि फिनाइल कीटोन्यूरिया जो है वो सेक्स लिंक है नहीं, ठीक है। थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया की अगर हम बात करें तो यहां पर जो है वो ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड नहीं होगा, तो आ जाएगा कौन सा, हीमोफीलिया। 153 चेक करते हैं बेटा। Assume that gene A and B are linked and show 40% recombination. If dominant individual is crossed with recessive, then types and proportion of gametes in F1 will be। तो आप देखिए 40% रिकॉम्बिनेंट्स हैं। 40% कैसे है, रिकॉम्बिनेंट। तो वाइल्ड टाइप जो है उसका क्रॉस अपन को करवाना है किसके साथ, रिसेसिव के साथ। तो चेक कर लें जरा, रिकॉम्बिनेंट 40% है तो ये होगा बेटा +A एंड +B। 20% चेक करते हैं कहां पर आ रहा है, ++20 AB 20 +B A +40। तो यहां गलत हो गया, ये वैसे ही गलत हो गया, ये 25 गलत। तो देखो ++30 AB 30। देखो 60% आप जानते हैं यहाँ पर पेरेंटल टाइप में, कैसा है, पेरेंटल टाइप, और 40% रिकॉम्बिनेंट। तो +B 20, ओके, A +20। तो आंसर आ गया बेटा कौन सा, 4th ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। Which of the following statement are correct with respect to the adrenal cortex hormone and its function। आप जानते हैं adrenal cortex के अंदर बेटा ग्लूकोकोर्टिकोइड हो गया, मिनरलोकोर्टिकोइड हो गया बेटा, और सेक्स कोर्टिकोइड हो गया, ठीक है। तो ग्लूकोकोर्टिकोइड स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस, लिपोलाइसिस एंड प्रोटियोलाइसिस, ऑब्वियस। कोर्टिसोल, आप जानते हैं कोर्टिसोल की बात करें तो वो एक ग्लूकोकोर्टिकोइड है, प्रोड्यूस एंटी इंफ्लेमेटरी रिएक्शन एंड सप्रेस द इम्यून रेस्पॉन्स, ठीक है। यहां पर कैटेकोलेमाइन आप जानते हैं एड्रेनल मेडुलरी हार्मोन है, तो ये ऑप्शन कट हो गया। एल्डोस्टेरोन हेल्प इन द मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, ऑस्मेटिक प्रेशर एंड ब्लड प्रेशर। तो देखे जाए तो 154 के अंदर अपने पास जो है बेटा वो 3 ऑप्शन सही है, A, B एंड D। तो 3 स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन चला गया कौन सा बेटा, 3rd ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 155, जहां पर आपको इनहेलिंग की प्रोसेस जो है उसके बारे में बात करनी है। तो 155 की अगर हम बात करते हैं तो इंक्रीज थोरेसिक वॉल्यूम, एयर मूव इनटू लंग्स, कॉन्ट्रैक्शन इन डायफ्राम एंड EICM, इंक्रीज पल्मोनरी वॉल्यूम, डिक्रीज इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। इनको स्टेप वाइज अरेंज करना है ना। तो सबसे पहले होगा बेटा कॉन्ट्रैक्शन इन डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ओके। देन क्या होगा, इंक्रीज होगा बेटा क्या, थोरेसिक वॉल्यूम। देन क्या होगा बेटा, इंक्रीज होगा पल्मोनरी वॉल्यूम, क्योंकि डायरेक्ट रिफ्लेक्ट करेगा वो उसको। इसके बाद होगा बेटा डिक्रीज इन इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर एंड देन अपन बात करते हैं क्या, इनहेल की प्रोसेस हो जाएगी। तो CADEB ऑप्शन नंबर 3rd जो है अपना यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 156 में बात करते हैं। शोल्डर बोन आप जानते हैं किसको कहते हैं, स्केपुला को। ब्रेस्ट बोन आप जानते हैं बेटा स्टेर्नम को बोलते हैं। कॉलर बोन जो होती है वो होती है क्लेविकल, और एंकल बोन होती है बेटा टार्सल्स। तो मैच कर लेंगे, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। Given below are 2 statements regarding placenta. The chorionic villi and uterine tissue become interdigitate with each other and jointly form a structural and functional unit between developing embryo and maternal body called the placenta. Obvious. Placenta also act as endocrine tissue and produce several hormones like HPL, human placental lactogen, human chorionic gonadotropin, estriol and progesterone, ठीक है। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हो गए बेटा 157 के अंदर। तो ऑप्शन आ जाएगा कौन सा, 1st ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े।
व्हाइट ओडालेस बिटर क्रिस्टलाइन कंपाउंड इज, और वो आप जानते हैं डाइएसिटाइल मॉर्फिन को कहते हैं। किसको कहते हैं बेटा? डाइएसिटाइल मॉर्फिन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स ए टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल। बिल्कुल सही बात है। सहेली द न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल फॉर द फीमेल कंटेन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन, नहीं ये नॉन स्टेरॉइडल होती है बेटा। amniocentesis procedure is used to test for the presence of certain genetic disorder such as sickle cell anemia, Down syndrome and thalassemia। बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी सही है। Nearly 45 to 50 million MTP are performed in a year in India, not in India। ये वर्ल्ड में होती है, तो ये गलत हो गया बेटा। तो हमारे पास स्टेटमेंट दो ही सही रहे, फिर A and C। ओके, तो ऑप्शन चला गया सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े बेटा। पी वेव आप जानते हैं, पी वेव का मतलब डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का मतलब हो गया बेटा डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। टी वेव का मतलब हो गया बेटा रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, एंड एंड ऑफ टी वेव का मतलब हो गया एंड ऑफ सिस्टोली। तो इसके अकॉर्डिंग आप ऑप्शन मैच कर लेंगे। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। हाँ जी, गेमिट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर इज अनदर स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर ऑफ इन विवो फर्टिलाइजेशन। बिल्कुल सही बात है ये। In intrauterine insemination, semen collected either from the husband or healthy donor is artificially introduced into the uterus। ये बात भी बिल्कुल सही है बेटा। तो 161 में भी वही पॉइंट आ गया कि दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो दोनों सही है, तो आंसर चला जाएगा बेटा कौन सा ऑप्शन? फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इओसिनोफिल्स एसोसिएटेड विथ एलर्जिक रिएक्शंस, लिम्फोसाइट्स की बात करें तो बेटा इन्वॉल्व इन सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी एंड एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स। तो आप जानते हैं मोनोसाइट्स का परसेंटेज जो है वो 6 to 8% और फेगोसाइटिक सेल्स होती हैं बेटा, और न्यूट्रोफिल्स भी कैसी होती हैं? फेगोसाइटिक। सो ये हो गया बेटा 4, उसके बाद हो गया बेटा फर्स्ट, उसके बाद हो गया बेटा सेकंड, और उसके बाद हो गया थर्ड। फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो 162 का आंसर चला गया बेटा अपना कौन सा? सेकंड ऑप्शन। बाकी आप मैच कर सकते हैं बड़े आराम से, ठीक है। 163 में चेक करते हैं बेटा। असेशन में क्या दिया? ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन आकर इन प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। बिल्कुल सही बात है बेटा, क्योंकि आप जानते हैं अप्रोक्सीमेटली सारे के सारे न्यूट्रिएंट यहाँ पर रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। 70 to 80% वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह जो है यहाँ पर रीएब्जॉर्ब होते हैं। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इंटरनली लाइंड बाय द ब्रश बॉर्डर क्यूबोइडल एपिथेलियम, ठीक है। इसकी वजह से सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। तो असेशन रीजन दोनों सही है, और रीजन असेशन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहे हैं। सो ऑप्शन चला गया बेटा कौन सा? फर्स्ट। 164 पे बात करते हैं। निमोनिया तो आप जानते हैं हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। एलिफेंटाइसिस को आप जानते हैं वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी। एस्केरियासिस का मतलब कॉजेटिव एजेंट हो गया बेटा एस्केरिस लुम्ब्रिकोइडस, और डेंगू फीवर का मतलब यहां पर एजेंट अपन को डाल देना है डेंगू वायरस। ओके, सो इसके अकॉर्डिंग आप ऑप्शन यहां से पिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। हिंड ब्रेन ऑफ ह्यूमन कंसिस्ट ऑफ, हिंड ब्रेन किससे बना होता है बेटा? थैलेमस, ये कट गया, एमाइगडेला बेटा, पोन्स, सेरेबेलम एंड मेडुला, ठीक है। फोर ब्रेन कट गया, तो ऑप्शन चला गया बेटा कौन सा? थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। मैच करना किसको? लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से। तो फर्स्ट में आ गया बेटा थर्ड, हेपेटाइटिस बी वायरस। देन सिफिलिस का हो गया ट्रेपोनोमा पेलिडम। ट्राइकोमोनाइसिस का हो गया बेटा ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस। जेनेटल हर्पीस का हो गया बेटा हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस। सो 3 फर्स्ट 4 सेकंड, फर्स्ट ऑप्शन हो गया बेटा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन अपना। 167 की बात करें। आइडेंटिफाई द फॉसिल ऑफ मैन हु शो द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ब्रेन कैपेसिटी 900 cubic cube, फॉसिल डिस्कवर्ड इन जावा 1891, एग्जिस्टेड अराउंड 1.5 मिलियन ईयर अगो। सो ये किसके बारे में सही है? तो मेरे हिसाब से तो बेटा ये होमो इरेक्टस लग रहा है। तो 167 में हम डाल देते हैं कौन सा ऑप्शन? होमो इरेक्टस। उसी के फीचर हैं सारे के सारे। 168 की बात करते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच विथ रेस्पेक्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन। एंड ऑफ 3 वीक फिटस डेवलप लिम्स एंड डिजिट्स। बिल्कुल सही बात। ड्यूरिंग द 5th मंथ फर्स्ट मूवमेंट आप जानते हो ऑब्जर्व कर सकते हैं। बाय द एंड ऑफ 4th वीक एम्ब्रियो हार्ट इज फॉर्म्ड। तो फर्स्ट जो है फर्स्ट वेट यहां क्या लिखा? एंड ऑफ 3 वीक। नहीं ये गलत हो गया। 3 वीक तो ये तो 21 डेज ही हुए ना बेटा, तो ये गलत हो गया बेटा।
इसमें क्या पूछा है, इनकरेक्ट ही तो पूछा है, तो फर्स्ट हो गया, क्योंकि यहां पर देखो 28 डे यानी 1 मंथ के लास्ट तक एम्ब्रियो का हार्ट बन जाता है बाय द एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर। ये ठीक है बेटा, इसमें ऑप्शन जाएगा कौन सा, फर्स्ट ऑप्शन। 3 वीक थोड़ा सा ध्यान नहीं दे पाई, इस वजह से आपको ये भी सही बता दिया था, बाय द वे गलत है, ठीक है। 169 की बात करते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द कलर ब्लाइंडनेस। आप जानते हैं द जीन रेस्पॉन्सिबल फॉर कलर विजन are located on the X chromosome and a single nucleotide change in the gene can result in the color blindness। बिल्कुल सही बात। It is an autosomal recessive disorder। गलत हो गया, सेक्स लिंक होता है, आप जानते हैं। It occur in about 8% of male and only about 0.4% of female। तो दो स्टेटमेंट सही है यहाँ पर। ए इसमें पूछा क्या, करेक्ट अबाउट द कलर ब्लाइंडनेस। अभी ओके फोर्थ भी तो पढ़ा है। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन। तो ये हो गया बेटा ए के बाद सी एंड डी, ए सी एंड डी, तो ऑप्शन चला गया बेटा कौन सा, सेकंड ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 169 का सेकंड ऑप्शन डन। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। द डोर्सल पोर्शन ऑफ द मिड ब्रेन कंसिस्ट मेनली ऑफ 4 राउंड स्वेलिंग कॉल्ड द कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स आर फाउंड इन स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व। तो गलत हो गया बेटा। तो यहां पर अगर हम बात करें तो 170 के अंदर ऑप्शन चला गया अपना कौन सा, फर्स्ट इज ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े बेटा। लीवर आप जानते हैं एंजियोटेंसिनोजन प्रोटीन को रिलीज करता है। किडनी यहां पर रीनल वेन जो होती है, उस रीनल वेन के थ्रू रेनिन वो एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। यहां पर लंग्स एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम रिलीज करते हैं। एंजियोटेंसिन सेकंड जो है वो एड्रिनल कॉर्टेक्स को प्रमोट करता है फॉर द रिलीज ऑफ मिनरलोकॉर्टिकॉइड। सो बेटा एंजियोटेंसिनोजन, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन तो कट गया। रीनल वेन ओके, बट सी रीनल मेडुला गलत हो गया बेटा। रीनल वेन, लंग्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स, तो ऑप्शन चला गया बेटा कौन सा, फोर्थ। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 172 की बात करते हैं। तो 172 में हमें हमारा एनिमल किंगडम का क्वेश्चन है, और एनिमल किंगडम के इस क्वेश्चन के अंदर हमें स्टेटमेंट्स दिए गए हैं जिनको अपन को सेलेक्ट करना है, कौन सा गलत है कौन सा सही है। तो करेक्ट की बात करनी है यहाँ पर। स्पंज आर प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर एनिमल एंड हैव ए सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सारे बच्चे जानते हैं इस बात को बहुत ही अच्छी तरीके से। टिनोफोर्स आर एक्सक्लूसिवली मैराइन, रेडियल सिमेट्रिकल बट ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये गलत हो गया बेटा। नेरिस पोजेस लेटरल अपेंडेज पैरापोडिया इज मोनोसियस, गलत हो गया बेटा। इन टेपवॉर्म शूडो सेगमेंटेशन एंड बाइलेटरल सिमेट्री प्रेजेंट, बिल्कुल सही बात है। राउंड वॉर्म्स आर बाइलेटरल सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक बट एसिलोमेट, ये तो कैसे होते हैं, स्यूडोसिलोमेट्स होते हैं, तो गलत हो गया। दो ऑप्शन सही हो गए बेटा, ए एंड डी, तो ऑप्शन चला गया बेटा कौन सा, फोर्थ ऑप्शन। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। A large proportion of oxygen is left unused in the human blood even after its uptake by the body tissue. This oxygen, देखो आप जानते हैं 100 ml ब्लड जो होता है बेटा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो 20 ml ऑक्सीजन को कैरी करता है। इसमें से नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में 5 ml ऑक्सीजन जो है वो टिश्यूज को डिलीवर होता है। तो रिमेनिंग 15 ml जो है ऑक्सीजन वो कहां पर रह जाता है, ब्लड के अंदर रिजर्व रह जाता है। वो इसलिए ताकि कोई भी पर्सन जब एक्सरसाइज करे या स्टेरनस कंडीशन में हो तो उसे यूटिलाइज किया जा सके। तो इसके रिगार्डिंग हम ऑप्शन कर देंगे सेकंड, क्योंकि वो एक्ट करता है एज ए रिजर्वेयर, और कहां पर, मस्कुलर एक्सरसाइज के टाइम वो रिजर्वेयर ऑक्सीजन या रिजर्व ऑक्सीजन जो है वो काम में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। The elementary canal of frog is short because frogs are herbivore and hence the length of intestine is reduced। तो बेटा ये गलत हो गया। एक्चुअली हार्बिवोर्स जो होते हैं उनकी एलिमेंट्री कैनाल काफी लंबी होती है क्योंकि उसमें डाइजेस्टेड फूड काफी ज्यादा रहता है। इन फ्रॉग मेडुला ऑब्लोगेटा पासेस आउट थ्रू द फोरामेन मैग्नम एंड कंटिन्यू इनटू द स्पाइनल कॉर्ड, बिल्कुल सही बात। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट बट सेकंड इज करेक्ट। सो स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड सेकंड इज करेक्ट, तो ऑप्शन चला जाएगा बेटा कौन सा, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन कौन सा होता है, तो आप जानते हैं थाइमस भी होता है और बोन मैरो भी होता है। और बीन लाइक ऑर्गन कौन होता है, स्प्लीन। तो बीन लाइक ऑर्गन है बेटा स्प्लीन। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन जो है वो यहां पर दे रखा बोन मैरो। माल्ट आप जानते हैं 50% कॉन्स्टिट्यूट करता है, तो फोर्थ। और लोब तो फर्स्ट,
तो आंसर चला जाएगा बेटा कौन सा ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। Select the incorrect statement with respect to cocaine. It obtained from coca plant Erythroxylum coca native to the South America. बिल्कुल सही बात। It has potent stimulating action on central nervous system. बिल्कुल सही बात। Interact with cannabinoid receptor. ये गलत हो गया बेटा। Principally in the brain, ये वाला ऑप्शन गलत हुआ। Excess dose of cocaine cause hallucination. बिल्कुल सही बात है। तो गलत पूछा ना हमसे, तो ऑप्शन चला जाएगा बेटा कौन सा, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। Given below are two statements. First, thyroid hormone T3 and T4, triiodothyronine and tetraiodothyronine, control the metabolism of carbohydrate, protein and fat. बिल्कुल सही बात। In adult woman, hypothyroidism may cause menstrual cycle to become irregular. बिल्कुल ये बात भी सही है, तो स्टेटमेंट दोनों ही सही है। स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर ट्रू। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। 178. Select the correct statement with respect to the mechanism of sex determination in honeybee. honeybee के sex determination के रिगार्डिंग हमको यहां पर बात करनी है। ओके और करेक्ट स्टेटमेंट की बात करनी है। हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटरमिनेशन फाउंड ओनली इन मेल honeybee. ओनली इन मेल honeybee आया तो कट गया, दोनों में ही होता है। द सेक्स डिटरमिनेशन इन honeybee इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम एन इंडिविजुअल रिसीव। बिल्कुल सही बात। 16 होया 32। ठीक है। Total number of chromosome, autosome and sex chromosome is same in the both male and female. गलत हो गया बेटा। An unfertilized egg develop as a male by mean of parthenogenesis. ये बात सही है, तो दो स्टेटमेंट सही है। कौन कौन सा, सेकंड एंड फोर्थ, बी एंड डी। तो ऑप्शन चला गया बेटा कौन सा, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बेटा। ओके एरियोलर टिश्यू ये सर्व करता है सपोर्ट और फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियल टिश्यू। एडिपोज टिश्यू की बात करें तो इसकी सेल स्पेशलाइज होती है फॉर द स्टोरेज ऑफ फैट। डेंस कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो यहां पर फाइबर और फाइब्रोब्लास्ट काफी कॉम्पैक्टली या डेंसली पैक होते हैं। और न्यूरोग्लिया आप जानते हैं मेकअप मोर देन हाफ द वॉल्यूम ऑफ न्यूरल टिश्यू, जिसके अंदर आ जाती है आपकी स्वान सेल, ओलिगोडेंड्रोसाइट, इसके अलावा माइक्रोग्लिया। ऑल ये सेल जो है ये न्यूरोग्लियल सेल्स होती हैं। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। असेशन और रीजन का क्वेश्चन अगेन। रेट ऑफ ब्रीथिंग इज रेगुलेटेड बाय द रेस्पिरेटरी सेंटर प्रेजेंट इन द मेडुला ऑब्लोंगेटा। ऑब्वियसली बिल्कुल सही बात है। चेंज इन द CO2 लेवल ऑफ द वेनस ब्लड कंट्रोल द रेट ऑफ ब्रीथिंग। ये गलत हो गया बेटा। वेनस की जगह क्या होता, एट्रियल ब्लड। अगर आर्टरी का ब्लड होता तो ये स्टेटमेंट सही होता। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट सेकंड इज फॉल्स। तो 180 में हमारा ऑप्शन चला गया बेटा कौन सा, थर्ड ऑप्शन। सो बेटा जी ये था आपके दंगल MTS 6 का सॉल्यूशन। पेपर जो है वो PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिए गए हैं। और आगे के जो पेपर्स हैं उनमें आपको खास करके ध्यान रखना है कि जब भी आप पेपर अटेम्प्ट करने जा रहे हैं उससे पहले आप अपना PYQ जरूर सॉल्व करके जाए। आई होप आपका पेपर अच्छा गया होगा। गुड लक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।